दिल वालों की दिल्ली अब दंगों की दिल्ली बनती जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो जी, दिल्ली पहले ऐसे नहीं था, क्योंकि दिल्ली दिल वालों का है, ये सच है। और पूरे देश में से लोग यहाँ पे आते हैं, ये भारत देश से दिल्ली, क्योंकि सबका ये राजधानी है और हम सब लोग यहाँ पे आके लोग अपने जीविका के लिए और अलग अलग कार्यों के लिए दिल्ली आते हैं। और दिल्ली के लोग सच में बहुत प्यार से उनको एक्सेप्ट भी किया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हम देखा है कि जो पहले वाला प्रेम दिल्ली में नहीं रहा। अब तो बड़ा आश्चर्य होता है कि बोलने के लिए कि दिल्ली दिल्ली वालों का राज्य है, ये बहुत ही इसका उल्टा होते जा रहा है। यहाँ पे बहुत ही एक दूसरे से लोग जो पहले भाईचारा के साथ रहते थे, अब एक दूसरे के साथ मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो बड़ा दुख लगता है कि और को हमारे तो कोशिश यही रही कि दिल्ली फिर दिल वालों की दिल्ली बने। पहले दंगे हुए तो ताहिर हुसैन का नाम सामने आया और अब दंगे हुए तो अंसार अहमद का नाम सामने आ रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ही आम आदमी पार्टी से हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? जी, मैं क्या कहूँगा, तो पूरे देश को ये बात पता है कि एक खास समुदाय को खुद कुछ अपने पॉलिटिकल हितों को साधने के लिए जो केजरीवाल गवर्नमेंट ने यहाँ पे पूरे न सिर्फ दिल्ली के बल्कि पूरे देश के लोगों को जीवन को उन्होंने खतरे में डाल दिया है। जो राशन, जो पानी, जो बिजली हमें मिलने चाहिए, दिल्ली वालों को मिलने चाहिए, दिल्ली का उनका हक है, वो बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को दे रहे हैं। और सिर्फ दे ही नहीं रहे बल्कि उनको एक गैर तरीके से उनका इस देश का नागरिक बनाया जा रहा है। तो आज नहीं तो कल एक इसका बहुत बड़ा एक हमारे देश को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं केजरीवाल सरकार से अनुरोध करूंगा कि अगर अभी आप नहीं इस पे ध्यान देंगे, क्योंकि देश आपका भी है, आप सिर्फ थोड़े से अपने पॉलिटिकल लालच के लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो ये आने वाले जो भारत का भविष्य आप खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे लोग कभी भी भारत के नहीं होते, क्योंकि वो आते ही इसलिए क्योंकि उनका मकसद ही होता है कि हम यहाँ पे गड़बड़ी पैदा करें। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी भी समय है, आप अपने कामों को सुधार लीजिए। आप अपने जो कार्य कर रहे हैं, जो आपकी इमेज जो आपने बना रखा है एक खास समुदाय को हित के कार्य करने के लिए, उसको बंद कीजिए। नहीं तो आने वाले समय में इस देश के लोगों को, इस दिल्ली शहर के लोगों को, हम लोगों को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर, बांग्लादेश की आपने अभी बात करी, तो बांग्लादेश के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो यूपी सरकार है वो बांग्लादेश से आए हुए लोगों को ज़मीन दे रही है और जिनके घर ऑलरेडी बने हुए हैं, मोदी जी के जो योजना थी उसके तहत उनको मिले, उन पे बुलडोजर चला रही है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, वो उन लोगों का है जो कुछ वहाँ से सताए हुए लोग हैं। बांग्लादेश में बहुत सारे लोग जो ये हमारे देश के जो पहले गए थे बस, क्योंकि आपको पता है आज़ादी से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत सब एक ही हुआ करता था। तो जो वहाँ पे माइनॉरिटी में भी है, जो आज़ादी के समय जिनका प्रतिशत वहाँ पे 20% था, वो आज मुश्किल से 2%, 1% रह गए, उनको वहाँ पे सताया जा रहा है। तो भारत सरकार का स्कीम है कि अगर वो चाहे तो भारत में आके रह सकते हैं। वो सबके लिए नहीं है, सिर्फ वो माइनॉरिटी के लिए है जो वहाँ अगर उनको सताया जा रहा है तो भारत में आके वो यहाँ पे शरण ले सकते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए वो भारत सरकार के द्वारा उनको घर दिया गया जा रहा है। और रही बात यूपी में, तो अगर कोई अनलीगल तरीके से आके घर बना लिया है तो उनका तो योगी जी तो इन चीज़ों में बड़े अच्छे तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। अगर अच्छे तरीके से कार्य नहीं करते तो दोबारा वो चुन के नहीं आते। और यही कारण है कि उनकी अच्छाई की वजह से दूसरी बार बीजेपी यूपी में सरकार बनाई है और अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर, जो घर तोड़े गए हैं वो मोदी जी की आवास योजना के तहत उनको मिले थे। तो मोदी जी थोड़ी घर देते हैं, वहाँ के तो लोकल लीडरशिप देता है। अगर लीडरशिप गलत अगर करेगा और कल हमें इस चीज़ को पता चलेगा तो उसको तो तोड़ना ही पड़ेगा। वो तो स्कीम है कि हाँ इनको फ़ायदे देंगे। अभी केजरीवाल सरकार दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को बसा दिया, क्या वो जो राशन दिया जा रहा है वो केजरीवाल अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं,
वो तो मोदी सरकार की जो योजना है, जो राशन उनको फ्री में देने का, वो राशन जा रहा है। और उसका पहला हक जो बनता है वो भारत के लोगों को बनता है, ना कि दूसरे कंट्री को। अपने तो लोग भूखे पड़े हैं, अपने बच्चे भूखे रोड पे हैं, और उनके लिए यहाँ पे घरें दिया जा रहा है, घर बना रहे हैं केजरीवाल गवर्नमेंट। एक समुदाय को खुश करके कब तक राजनीति करेंगे? एक दिन खुद उनको सोचना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का पर पहला अधिकार जो है वो दिल्ली वासियों का है, हमारे देश का है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे फिर? जब हम उनके लिए करेंगे, हमारा फ्यूचर कहाँ है? हमारा फ्यूचर बच्चे हैं। जब वो वही बच्चों को एडमिशन स्कूल में भर देंगे तो हमारे बच्चे जो हम यहाँ के हैं वो कहाँ जाएंगे? तो सर यूपी और एमपी में भी तो यही हुआ है ना। आपकी सरकार ने जो कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से जो लोग बेगुनाह हैं उनके घर भी तोड़वा दिए। देखिए, ये तो उनकी जो सरकारें हैं, सरकार अपने रूल रेगुलेशन पे चलती है। अगर किसी को आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाए। अगर वहाँ पे मध्य प्रदेश में अगर शिवराज जी का जो सरकार है, अगर वो उनके अधिकारी अगर गलत काम कर रहे हैं तो सबके लिए ओपन है, कोर्ट में कोई भी जा सकता है। सर देश की धड़कन दिल्ली में दंगे जो हो रहे हैं उसके जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? मैं तो सीधी सी बात है, जो दो यहाँ पे बड़ी घटनाएं हुई है और दोनों में आम आदमी पार्टी के लोग हैं यहाँ पे, ये तो जग जाहिर है। आप किसी भी चैनल पे उठा के देखिए, उनका बाकायदा फ़ोटो के साथ उनको बताया जा रहा है। देखिए, ये ऐसे लोग होते हैं वो देश के हित के कार्य नहीं करते। तो यहाँ पे तो दोनों में हमने देखा है कि यहाँ पे केजरीवाल सरकार के फेलियर है, क्योंकि उनके लोग हैं वो लोग। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों को बढ़ावा ना दें। सर लॉ इन ऑर्डर की जिम्मेदारी तो बीजेपी की है, फिर केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। देखिए, तो हर बातों में तो उनका रोना यही है। हम 12-13 सालों से तो हम देख ही रहे हैं कि जहां उनकी फेलियर होती है वो सीधा केंद्र पे डाल देते हैं। तो आप काहे के मुख्यमंत्री हो? ये हमेशा बोलते हैं कि जी पुलिस हमारे हाथ में दे दो, हम 1 घंटे में हम चीज़ों को सही कर देंगे। तो एक छोटा सा प्रदेश आप उनसे नहीं संभल रहे, आपके इतने एमएलए हैं और बाकी आप इतने दिनों से सरकार चला रहे हैं, आप हर चीज़ डिपेंडेंट, पुलिस क्या करेगी? पुलिस तो हर चीज़ का जो निचोड़ वो पुलिस नहीं है ना, हर चीज़ का समाधान पुलिस नहीं है। कुछ तो अपने तरीके से भी तो करना चाहिए उनको। तो हम ये बिल्कुल एक गैर जिम्मेदारी की बात वो करते हैं कि जी हमें पुलिस दे दो तो हमें ऐसा नहीं हो करने देंगे। आप भाईचारा बना, आप एक समुदाय के लोगों को आप इंकरेज करेंगे तो ये चीज़ें होना ही है। सर बीजेपी कब तक धर्म की राजनीति करके इस तरह के माहौल बनाती रहेगी? देखिए, ये देश जो है वो संविधान से चलता है और सबको पता है कि संविधान से चलने वाला हमारा देश है। हाँ, कुछ लोग हैं जो इसको जो और हर चीज़ों में पाया जाता है, हर पार्टियों में पाया जाता है कि वो अपने अपने धर्म के लिए, लेकिन हमारा देश जो संविधान से चला है और आगे भी संविधान से चलेगा। सर बच्चों के लिए खेल का सामान बांटने की योजना कब से शुरू हो रही है? पिछले बार हमने बहुत सारे बच्चों को, जबकि लॉकडाउन में वो घर में रह गए थे, उनकी जो हेल्थ क्योंकि घर के अंदर बंद होने की वजह से वो उनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, तो हमने लास्ट ईयर अलग अलग जगहों पे हमने बच्चों का क्लब बनाया था और उस क्लब में हमने उनको फिटनेस के लिए हमने गेम्स मटेरियल दिया था, इंडोर आउटडोर, ताकि वो बच्चे बाहर निकलें और खेलना शुरू करें। आने वाले समय में हम कोशिश करें कि अक्टूबर नवंबर महीने में हम फिर से दिल्ली और एनसीआर में हम ये मुहिम को शुरू करेंगे। सर गर्मियों का मौसम है और इस बार तो गर्मी अपनी चरम सीमा पे टाइम से पहले ही पहुंच चुकी है। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत दिल्ली में देखी जा रही है। खास तौर पे हम देवली संगम विहार की बात करें, जहाँ महीने 2 महीने में एक बार पानी आता है। लोग भर के रखते हैं, उसमें कीड़े पड़ते हैं, चालान कटते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इनका केजरीवाल गवर्नमेंट का एक वायदा था कि 20,000 लीटर वो फ्री देने का वायदा उनका था, लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं। और जब हम देवली विधानसभा में जब हम जाते हैं, कल मैं संगम विहार में था, तो एक घर में गया तो वो बता रहे हैं कि 2 महीने में एक बार पानी आता है।
तो मैं बड़ा आश्चर्य हो गया कि 2 महीने में एक बार पानी आता है, तो कैसे वो लोग कैसे जिंदा रहते हैं। वो सबसे बड़ी बात है कि 2 महीने में पानी वो क्या बता रहे हैं कि स्टोर करके रखते हैं। जब ये स्टोर करके पानी रखते हैं तो हम तो देखते हैं कि 2 दिन में अगर पानी आप रख के वो पीने लायक नहीं होता, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। 2 महीने रख के उस पानी को यूज कर रहे हैं, जिससे उनकी बीमारी ये तो सरासर एक अन्याय है कर रहे हैं। इनकी विधायक इनके हैं उस क्षेत्र के, इनके जो काउंसलर है वो आम आदमी पार्टी के हैं, और फिर भी बोलते हैं कि हमने जी बहुत विकास कर दिया, बहुत विकास कर दिया, और इतने सारे सुबह से शाम तक ये विकास 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 की बातें करते हैं। कभी वो संगम बिहार के लोगों से तो एक बार पूछ ले कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं। 2 महीने में एक बार पानी आना, और उसी पानी को ये लोग 2 महीने तक लगातार यूज करना। कीड़े पड़ जाते हैं, जब कीड़े पड़ जाते हैं एमसीडी वाले आते हैं, जब वो पानी का जांच करते हैं उनका चालान काट देते हैं। बिल्कुल बुरा हाल है संगम बिहार के लोगों के लिए। ऐसा लगता है कि जैसे कहीं गांव जंगल देहात के लोग वहाँ पे रह रहे हैं। लगता ही नहीं है कि वो लोग इस शहर में, इस कैपिटल में, दिल्ली शहर के अंदर वो संगम बिहार एक जगह पाया जाता है। और अजीब सा लगता है कि रास्ते भी ऐसे टूटे फूटे हैं। अब तक तो बहुत कुछ हो जाना चाहिए। इनकी सरकारें लगातार इनके जो एमएलए है, 3 बार से एमएलए लगातार उन्हीं का है, फिर भी इतना अव्यवस्था उस जगह पे है कि हम क्या बता सकते हैं। आप जब आप उस एरिया में जाएं तो आप एक बार वहाँ का भी आप रिपोर्ट बनाइए, वहाँ से लोगों से बात कीजिए, वो ज़रूर वहाँ की हकीकत आपको बता देंगे। तो हमने बात करी नवीन कुमार जी से, जैसा कि उन्होंने बताया संगम विहार में पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर आप भी संगम विहार में कभी जाएंगे और पीने का पानी भी किसी से गलती से मांग लेंगे तो देने वाले को 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि संगम विहार में रियली में ही 2 महीने में एक बार पानी आता है। पानी भर के रखते हैं तो पानी में कीड़े पड़ जाते हैं, उस पर एक मार और कि एमसीडी वाले आके चालान काट देते हैं। अब आप खुद बताइए, अगर आप संगम विहार में रहते हैं और आपके साथ ये सिचुएशन होती है तो आप इसका जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? क्या पानी भरने वाला जिम्मेदार है, पानी देने वाला जिम्मेदार है, या वो केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है जिसने वादा किया था कि वो हर महीने 20,000 लीटर घर घर पानी पहुंचाएगी, और पानी 2 महीने में लोगों के पास एक बार आता है और चालान उन लोगों का ही कटता है? मतलब दोहरी मार लोगों पर ही पड़ रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस